नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका एग्रो सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या होता है, किस वर्ड से मिलकर बना है, कितने वर्ड से मिलकर बना है। तो बात करते हैं, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से मिलकर बना है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। बात करते हैं कितने वर्डों से मिलकर बना है। दो वर्डों से, एग्रिक प्लस में कल्चरा। एग्रिक प्लस में कल्चरा। किसे? एग्रिक प्लस में कल्चरा। एग्रिक का अर्थ हम लेते हैं सोइल। क्या लेते हैं? एग्रिक का अर्थ लेते हैं सोइल या फिर क्या लेते हैं? फील्ड। और कल्चरा का अर्थ लेते हैं कल्टीवेशन। क्या लेते हैं? कल्टीवेशन। हिंदी अर्थ की अपन बात करें तो हिंदी अर्थ एग्रिक सोइल, सोइल होती है मृदा और फील्ड होता है खेत यानी भूमि। क्या होता है? भूमि। कल्टीवेशन की बात करें तो कल्टीवेशन होता है जुताई करना या क्या करना? कर्षण क्रियाएं करना। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में कृषि शब्द आता है। कृषि शब्द का अर्थ क्या होता है? कृषि शब्द का अर्थ होता है, साधारण भाषा में बात करें तो खेती करना। क्या शब्द होता है? अर्थ है खेती करना। अब बात करें कृषि शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो कृषि शब्द लिया गया है संस्कृत भाषा के कृष धातु से। कौन से? संस्कृत भाषा के कृष धातु से। ध्यान रखना, पूरा एग्रीकल्चर वर्ड तो है लैटिन भाषा से। पूरा एग्रीकल्चर वर्ड किस भाषा से है? लैटिन भाषा से है। और अकेला कृषि शब्द किस भाषा से है? संस्कृत भाषा के कृष धातु से है। ठीक है। अब बात करते हैं शाखाएं की कि ब्रांच कौन सी होती हैं एग्रीकल्चर में। मेनली बात करें तो लगभग हमारे सिलेबस में लगती है 14 यानी 14 शाखाएं। उसके बाद में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एग्रोनॉमी। क्या पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी। हिंदी अर्थ की बात करें तो होता है सस्य विज्ञान। क्या होता है? सस्य विज्ञान। अब बात करते हैं एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो, नोमोज या नोमी लगा हो, वो किस भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। अब बात करें ग्रीक भाषा के कौन से शब्दों से मिलकर बना है, तो देखते हैं यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोज प्लस में नोमोज। कौन से भाषा से? एग्रोज प्लस में नोमोज। ध्यान रखना, पूरे एग्रोनॉमी वर्ड को दो शब्दों में तोड़ना है, डिवाइड करना है। कैसे? एग्रोज, एग्रो के आगे एस लगाना है, एग्रोज, और नोमी वाई को हटा के क्या लिखना है? एस लिखना है। एग्रोज प्लस में नोमोज। एग्रो का अर्थ होता है फील्ड। एग्रो का अर्थ क्या होता है? फील्ड। और नोमीज का अर्थ होता है मैनेजमेंट करना या क्या करना? कल्टीवेशन करना। हिंदी अर्थ की बात करें तो भूमि का क्या करना? खेती योग्य प्रबंध करना। खेती योग्य क्या करना? प्रबंध करना। पूरी परिभाषा की बात करें कि सस्य विज्ञान क्या होती है, इसमें क्या क्या किया जाता है, किस तरीके से करेंगे। तो सस्य विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों से संबंधित समस्त क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी कहलाती है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा किसका अध्ययन करेंगे? खाद्यान्न फसलों का। खाद्यान्न फसलों में बात करें एग्जाम्पल के तौर पर गेहूँ, जौ,
और चना, बहुत सारी होती हैं फसलें, उन सभी का अपन क्या करेंगे, वैज्ञानिक तौर पे अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। इसके बाद में सेकंड ब्रांच की बात करते हैं अपन, हॉर्टिकल्चर। किसकी? हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर किस भाषा से बना है। वही बात जो जिसके शब्द के अंत में कल्चर लगा हो, वो किस भाषा का वर्ड होगा? लैटिन भाषा का वर्ड होगा। जैसे एग्रीकल्चर के लास्ट में क्या लगता है? कल्चर लगता है, तो वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर में कल्चर लगा है, तो किस भाषा का वर्ड होगा? लैटिन भाषा का वर्ड होगा। ठीक है। अब बात करते हैं लैटिन भाषा के कौन से शब्दों से मिलकर बना है। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस में कल्चरा। यहाँ अर्थ लेते हैं हॉर्टस का गार्डन के रूप में। किसके रूप में? गार्डन के रूप में। और कल्चरा का वही होता है मैनेजमेंट करना या कल्टीवेशन करना। क्या लेते हैं? कल्टीवेशन करना। अब बात करें गार्डन यानी उद्यानिक या बागवानी। मैनेजमेंट का अर्थ वही लेंगे, प्रबंधन करना, यानी बागवानी फसलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। बात करें पूरी परिभाषा की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उद्यानिक फसलों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। इसके अंदर किस किस का अध्ययन करेंगे? जैसे सब्जियों का अध्ययन करेंगे, सब्जियों का, फूलों का और फलों का, इन सभी का अध्ययन करेंगे, वही क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, एनिमल हस्बेंड्री। कौन सी ब्रांच? एनिमल हस्बेंड्री। बात करें हिंदी अर्थ की, तो पशुधन या पशुपालन विज्ञान। अब इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? पशुओं से संबंधित समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी ब्रांच है? एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे? पशु प्रजनन का ध्यान रखेंगे, पशु स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, और पशु आवास का ध्यान रखेंगे, पशु आहार का ध्यान रखेंगे। और जैसे भी अपन क्या कर रहे हैं, पशुपालन को हाई लेवल तौर पे कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखेंगे नस्लें, किस तरीके की अपन नस्लें ले रहे हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपन क्या करेंगे? पशुपालन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो एक बार फिर देखना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं को पालने के लिए पशुपालन से संबंधित पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, नस्लें, पशु आवास और पशु आहार का ध्यान रखते हुए पशुपालन करना ही क्या कहलाता है? पशुधन कहलाता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये क्या होती है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हिंदी अर्थ में बात करें तो कृषि प्रसार शिक्षा, कृषि प्रसार शिक्षा। इसके अंतर्गत क्या करेंगे? किसानों से संबंधित जो बातें होती हैं वो किसके द्वारा कहाँ पहुँचाई जाती हैं? खेती बाड़ी से जितनी भी बातें होती हैं वो किसानों तक पहुँचाने का कार्य कौन करेंगे? कृषि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत करेंगे। अब बात करते हैं एक और ब्रांच की, एंटोमोलॉजी। कौन सी? एंटोमोलॉजी। बात करें हिंदी अर्थ की तो कीट विज्ञान, जिसके अंत में लॉजी लगा हो, वो किस भाषा का शब्द होगा? ग्रीक
भाषा का शब्द होगा। नाम से ही पता चल रहा है कीट विज्ञान, नाम से ही क्या चल रहा है पता, कीट विज्ञान, यानी वह विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन कर रहे हैं, कीटों से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कौन सी विज्ञान होगी, कीट विज्ञान होगी। ठीक है, बात करें अब नेक्स्ट ब्रांच की, प्लांट पैथोलॉजी। कौन सी, प्लांट पैथोलॉजी। हिंदी अर्थ की बात करें तो पादप रोग विज्ञान। कौन सी, पादप रोग विज्ञान। जिस शब्द के अंत में लॉजी लगा है कौन सी भाषा का वर्ड होगा, ग्रीक भाषा का वर्ड होगा। वही बात ध्यान रखनी है, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, पादप रोग विज्ञान। पादपों से संबंधित रोगों का अध्ययन करना ही क्या है, पादप रोग विज्ञान है। जैसे बात करें एग्जाम्पल पे, गेहूं का करनाल बंट रोग, गेहूं का करनाल बंट रोग, इसका समस्त तरीके से अध्ययन करना और इसका कंट्रोल करना किसके अंतर्गत होगा, पादप रोग विज्ञान। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।